बालकानंद गिरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ये जब 4 साल के थे तो इनके माता पिता ने इनको गुरुदेव को समर्पित कर दिया था, तब से गुरुदेव के ही उसमें शरण में होके ही पालन पोषण हुआ। उन्होंने ही अभी पढ़ाई कर रहे थे तब तक आध्यात्मिक ज्ञान जब तक गुरुदेव देते तब तक गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। और अभी कह रहे हैं गुरुदेव के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी कभी गलत आदतों का शिकार भी हो जाता हूँ। अभी कुंभ क्योंकि जो होगा अध्यात्म में नहीं चले ना, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो सब बेकार हो गया ना। अब जो जो अवस्था चल रही है अभी तो माया में गिराने वाली है, तो गिरा ही देगी। क्योंकि इसी में अध्यात्म के हथकंडे सीखने चाहिए जिससे हम युद्ध कर सकें। तो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए तो किसी महापुरुष का आश्रय लीजिए तो साधना बनेगी, नहीं तो अध्यात्म अध्यात्म के बिना काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अध्यात्म के बिना माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बाहरी लीला हो सकती है लेकिन आंतरिक लीला ठीक नहीं रहेगी। उसको ठीक करने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लेकर सांगोपांगोपासना की जाए। भारी से भारी दुख और सुख में, शीतलता और गर्मी में, हर स्थिति में हम भगवत चरणारविंद में स्थित हों, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाह्य तो उसका कोई महत्व नहीं है, है? जैसे आप अपने शरण में ले लो प्रभु। नहीं, हम देखो, हम तो जानने वाले हैं बच्चा। अब रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, अब तुम कहोगे कि उनको छोड़ा इनको पकड़ा, ये भी चले गए। तो इसलिए नाम को पकड़ो, भजन में लगो, और जहां जहां सुंदर सत्संग मिले वहां सत्संग पकड़ो, गुरु वही रखो। समझे? हाँ, गुरु वही रखो, सत्संग सुनो, अध्यात्म की बात को पकड़ो और चल रहे हो। क्योंकि इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कल हम प्रवचन कर पावे कि ना कर पावे। किडनी फेल है, अब देखो ना, चेहरा सूझा हुआ है, अभी कल डायलिसिस हुआ है। तो इसलिए शरीरों का आश्रय मत लो, भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। 2025 कुंभ में महाराज जी इनका संस्कार है, वो 5 गुरु बनेंगे ऐसा आप बोल रहे हैं। कुंभ में इनका जो संन्यास संस्कार होगा शायद, मुझे अच्छा, तो 5 गुरु? 5 कुंभ में मेरे 5 गुरु बनेंगे। हम बच्चा इसको तो जानते नहीं, क्या है मतलब है? प्रयागराज में संस्कार होता है प्रभु, अच्छा उसमें 5 गुरु बनते हैं। जनेऊ गुरु, लंगोटी गुरु, छोटी गुरु, इस प्रकार की 5 गुरु होते हैं वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बच्चा हम तो कभी ऐसा हुआ नहीं, हमें तो बस जब बाल्यावस्था में गुरुदेव भगवान के पास आए तुरंत गायत्री अनुष्ठान मिल गया। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो पितृतर्पण बल वैश्य देव वेद के अनुसार शास्त्रीय पद्धति से चले। जब थोड़ा बड़े हुए तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद महावाक्य संन्यास और वैष्णव। तो ये सब हमने तो देखा नहीं, क्रम बाय क्रम चले आ रहे हैं परमार्थ में। जब हमारा संन्यास हुआ ना तो गुरुदेव भगवान जब संन्यास लिया तो उन्होंने पहला प्रोग्राम था बद्री नारायण जाने का। बस काशी में बैठे थे, एकदम स्मरण आया कि क्या ये हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा, वहां जाना वहां जाना। उनका नहीं नहीं, संन्यास का मतलब अभी हम नहीं समझ पाए, छोड़ दिया, घाट में आके बैठ गए। जब गुरुजी घाट में आए तो साष्टांग दंडवत की। उनका हमारी हृदय की जलन शांत नहीं हो रही, जब तक मुझे ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी निमंत्रण नहीं जाऊंगा, किसी के आश्रम नहीं भोजन पाऊंगा, किसी से कभी 1 रुपया नहीं लूंगा, कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसी पूरा वचन निभाया। मारवाड़ी क्षेत्र पास है, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन घाट में नहीं मिलता था, हम क्षेत्र में नहीं जाते थे। जो हमारे पास आ गया वही पा लिया, नहीं तो नहीं पा। कभी 1 रुपया पास जिंदगी आज भी नहीं है, तो नहीं। भगवान की कृपा से अब तो विश्राम की तरफ जा रही गाड़ी। जब तक बच्चा ज्ञान नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो, जिस लक्ष्य पर हम चले उस लक्ष्य पर हम, आपने मंत्र दे दिया, मार्ग बता दिया, आप बस दंडवत, अब हम जा रहे हैं उस मार्ग में, आप कृपा करना, हम व्यवहार में नहीं फंसेंगे। हमें लक्ष्य प्राप्ति करने, जान गया तो फिर फंसेगा नहीं, और जब जाना ही नहीं तो फंसा फंसाया, फिर क्या, फिर तो बहुत नाटक माया के हैं, बहुत नाटक हैं। वो सब देखे हैं बचपन से, बाबा जी है ना, असंग रहे हैं, अकेले रहे हैं, और बस महापुरुषों की वाणी रखा है। जैसे उड़िया बाबा, ये हमारे जीवन धन है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे जीवन धन है। इन महापुरुषों की वाणी के आधार पर चलते रहे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो गए। भगवत प्राप्ति करना कौन चाहता है, बहुत कठिन बच्चा। हृदय आर्त भाव से पुकार कर जब रोता है, कोई अपना नहीं दिखाई देता,
अपना कोई बस नहीं होता, तब यही लगता है हे भगवान मिल जाओ, हे भगवान मिल जाओ। वो जो पुकार होती रुर्दुष शरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब कहीं वो आर्त भाव की बात सुनते हैं। अगर कहीं हम मनोरंजन में लगे हैं, कहीं राजी हैं, तो उस तरह प्रभु रहते हैं जैसे माँ खिड़की से देख लेती कि बालक खिलौनों को खेल रहा है, तो फिर वो नजदीक नहीं जाती। रोने लगा तो वो विकल हो जाती है, फिर वो बेटी को भेजेगी जा गोद में ले ले, अगर वहां शांत हो गया तो भी नजदीक नहीं जाएगी। ऐसे ही भगवान रिद्धियां सिद्धियां भेज देते, जाओ खेलो इन पे। जब वो वहां वो रुद्र शरम लाल आप, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो मिल जाते हैं। अब जैसे जवान शरीर है, ब्रह्मचर्य धारण करके गर्मी सर्दी बरसात सब सहो, नहीं हम लोग इस अवस्था में कभी वस्त्र नहीं पहने, एक केवल नीचे लंगोटी कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन केवल गेरू से रंगी हुई और खुला बदन, 10 वर्ष गर्मी सर्दी बरसात, कोई पात्र नहीं कोई वस्तु नहीं पास, ऐसे पूरे गंगा के किनारे। तब वो सत्य वस्तु का बोध ऐसे थोड़ी होता है। इहासने शुष्यत में शरीरम, चाहे शरीर आज नष्ट हो जाए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में शरीर को तपाए ना तो फिर बाबा जी कहेगा, है ना। बाबा जी का मतलब है कि हर कष्ट को सहे, तब हमें लगेगा संसार मिथ्या है, हम भगवान को प्राप्त करें। बढ़िया खूब खा रहे पी रहे सो रहे भोग रहे तो ये अच्छा लगेगा ही संसार, फिर भगवान कहाँ अच्छे लगेंगे। नहीं, जवानी तो बिल्कुल आगमयी होनी चाहिए। अभी जो तुम्हारी अवस्था है, त्रिकाल गंगा स्नान और जटाएं सब भींज करके हर समय गीली बनी रहती थी, तो अब इस समय जैसे अब कटिंग कटाए घूम रहे हो, कैसे कैसे बाबा जी बने? तो बैरागी होना चाहिए, लंगोटी बंद होना चाहिए। अब तुम विद्यार्थी जैसे हो, महाराज जी अभी अध्ययन ही चल रहा है इनका, यद्यपि तो हमें लगता है अध्ययन करके तुम फिर घर गृहस्थी का पालन करो। नहीं तो कै साल के हो तुम? मैं 18 का हो गया प्रभु। तो फिर क्या सारा समय तो इसी में चला गया, तो क्या पकड़ पाओगे अध्यात्म को? अध्यात्म के क्या पकड़ पाओगे? कक्षा 9 पढ़ के भागे थे, दोबारा काखा गागा नहीं देखा, और भगवान से चित्त जुड़ गया तो प्रश्न करो अभी उत्तर ले लो। कोई पढ़ी लिखी बात थोड़ी हो, ऐसे चलती है। तो भगवान से जुड़ जाते तो अभी तक कनेक्शन सही। अब कौमार अवस्था से जुड़ा जाए तो बहुत जल्दी, अब कैसे पकड़ पाओगे तुम? रो भगवान से कि मुझे सतमार्ग दे दो। बहुत कठिन है बच्चा, कलिकाल है, माया ग्रसित ये सब प्रपंच है, बहुत इससे निकल पाना बहुत कठिन है। मन दिखाता है कि संसार में सुख है और चलना परमार्थ में है, और कठिनता अभी पकड़ी नहीं, जो कठिन मार्ग वो कैसे चल पाओगे? फिर वही हो जाता है कि मतलब उसी के कारण तो प्रभु मेरा मन नहीं है उधर। हाँ, तो परमार्थ अलग चीज है बच्चा। अगर हमको किसी नशे में मस्ती लग रही तो अभी भगवान की मस्ती कहाँ आई है नहीं? भगवान की मस्ती में तो न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। अरे जरा सा वो करो तो हृदय छलक पड़ता है। बस एक ही बात आती है, एकांत में बैठ के रोते रहे, किसी से बात न करें, किसी की देखे ना, पर वो सेवा दी है इसलिए है। नहीं, अब आखिरी स्थिति यही रहती है कि बस उनकी याद में उनके सुमिरन में बस चुपचाप बैठा है, किसी से मतलब ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। पर वो भगवान सेवा दे देते हैं, इसलिए है कि भगवान की सेवा है, इन रूपों में भगवान आए हैं, इन्हीं से बातचीत करके अपने मालिक की से बात कर रहे हैं। हम सेवक हैं, ये सब हमारे स्वामी हैं, सब रूपों में हमारे भगवान हैं। यही बात समझनी। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान सब रूपों में आए, वही सब रूपों में खेल रहे हैं, यही समझना है। तो लगो बच्चा, नहीं गृहस्थी जरूर स्वीकार कर लेना, क्योंकि उसमें ईमानदारी से धर्म से तो चल सकोगे। और अगर विरक्त हुए और धर्म को स्वीकार न किया तो भ्रष्ट जीवन फिर बहुत गंदा जीवन होता है। नहीं मतलब पुलिस की वर्दी पहन के चोरी करे, बहुत गलत बात हो जाएगी। धर्मात्मा का वेश धारण करके पाप आचरण करे, तो इससे अच्छा है कि भैया राधे राधे हम नहीं चल पाएंगे, अपना लेबरी करे और मेहनत करके ब्याह करे और घर में कमाए खाए, भजन करे, 4 का पेट भरे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें हो जाएगी, इसमें नहीं हो पाएगी। अगर सही मार्ग में ना चले तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती, फिर भ्रष्ट हो जाता है जीव। नहीं,
और प्राय बहुत कम मिलेंगे जो भगवान की प्राप्ति वाले, नहीं तो गिर जाना। कंचन कामिनी कीर्ति, इसी में गिर जाया जाता है, इससे ऊपर नहीं उठा जाता। जो ऊपर उठा वो भगवान को प्राप्त होता है। जी। अमन कुमार शर्मा जी। राधे राधे श्री रघुवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने बताया है कि आप केवल कक्षा 9 पढ़े हैं, पर जब आप संस्कृत या पदों का या किसी का भी उच्चारण करते हैं तो लगता है आप पीएचडी कर रखी है। अच्छे अच्छे महान विद्वान ऐसी संस्कृत या प्रवचन नहीं कर सकते। महाराज जी आप नाम जब बस बिना नाम, पढ़े ही समस्त ज्ञान नाम नाम जब से। और देखो जब कनेक्शन हो जाता है ना तो फिर पावर काम करता है। अब हम नहीं हैं, और उनकी कृपा काम कर रही है हमारे अंदर, विद्वता ज्ञान ये सब वही बैठ के बोलवा रहे हैं, वही सब करवा रहे हैं। केवल ढांचे में देखने में लग रहा है प्रेमानंद, बकाया वास्तविक भगवान श्री हरि ही बुलवा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। वो किस समय कैसी स्थिति कर देते हैं। अब जैसे इस समय बस ऐसा लग रहा है एकांत हो जाओ, चुपचाप रोते रहो। बस क्यों रोते रहो, कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा कि मिल जाओ या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस रोते रहो। बस ऐसे लग रहा है रोते रहो। अब क्यों, अब हम बार बार संभालना चाहते हैं, फिर मन जैसे ना कि फिसल के वहीं चला जाता है। हम बार बार निकलना चाहते हैं कि आपको उत्तर दें, बस फिर उसी में डूब जाता है। ये मेरे बस की बात नहीं है, उत्तर देना या प्रश्न उत्तर या ये सब, ये मेरे बस, ये भगवान कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वही हृदय में बैठ के वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, वही कर रहे हैं। अब केवल निमित्त मात्र ये है, करें करावे आप सब, जने बढ़ाई दें, वही बढ़ाई देने के लिए कार्य कर। जिंदगी भर उनके चरणों का आश्रय लेकर धक्के खाए तो वो आखिरी में दिखा दिए कि मेरा दास है, ये महिमा दिखा दी। जाते जाते महिमा दिखा दी कि मेरा दास क्या होता है, ये उनकी महिमा दिखा दी। हम न व्याकरण पढ़े, न शास्त्री पढ़े, न कहीं किसी के पास सत्संग सीखने गए। गंगा किनारा ही हमारा जीवन रहा है, और वो भी भगवान अब करवा रहे थे, सब हो रहा है। अब अंतिम है ना, फिल्म का अंतिम है, जीवन रूपी फिल्म का ये अंतिम समय है, तो वो भगवान ये लीला करवा रहे हैं। देखो शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो मन वहीं रहता है ना। दोनों किडनी फेल, शरीर कष्ट, और एक मिनट भी उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होने देते। हर समय जैसे पीड़ा वो हो रही और हमको यहाँ बैठा लें दूर, ऐसे हो। ये सब उनकी हरिजू की कृपा, प्रियाजू की कृपा है। इसमें बच्चा हमारा कोई इसमें अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मानता नहीं, हमारा कोई नहीं। जैसे तिनका है, वायु के संयोग से कहीं ऊंचे चढ़ जाए, और वो सोचे मैं ऊंचे चढ़ गया, तो तिनके के कोई पंख थोड़ी थे, वायु ने पहुंचा दिया। ऐसे भगवान का ये सब कृपा प्रसाद है, हमारी इसमें कोई महानता नहीं। हम तो ऐसे कि अभी छोड़ दे तो धम्म से गिर जाए, वही पकड़े हुए तो बस बात बनी है। भगवान पकड़े तो बात बनी, वो छोड़ दे तो अभी सब गिर, सब बेकार हो जाए। उन्हीं के पकड़े हैं, उनके सिवा कुछ नहीं।